प्रिय विद्यार्थियों, पिछले भाग में हमने ये देखा था कि सामाजिकी पुस्तक को 6 भागों में विभाजित किया गया है और आज हम लोग उसका पहला भाग इतिहास जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास में कुल 4 पाठ हैं, जिनमें हम पहला पाठ देखते हैं। पाठ संख्या 1, स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। विद्यार्थियों, यहाँ पर 1206 ईस्वी इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1206 ईस्वी तक भारत में जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने भारतीय राजाओं की आपसी फूट का लाभ उठाया और भारत में पहली बार तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हुआ तो दिल्ली सल्तनत कहलाई। वो हम अगले पाठ में देखेंगे। आइए पर इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। स्वर्णिम भारत क्या है? स्वर्णिम भारत वह भारतवर्ष जिसमें भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली भारतीय शासकों ने शासन किया। भारत में सुख, शांति और समृद्धि होने के कारण कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, आर्थिक और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इतनी उन्नति हुई कि भारत सोने की चिड़िया अथवा विश्व गुरु कहा जाने लगा। इन शासकों की वीरता के कारण विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आसानी से अपना शासन स्थापित न कर सके। इसलिए इस युग को हम स्वर्णिम भारत कहते हैं। ये दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिस समय भारत पर भारतीय शासकों का ही शासन था और अन्य विदेशी आक्रमणकारी भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित न कर सके, उस काल को स्वर्णिम भारत कहते हैं। उस समय भारत 16 महाजनपद में बंटा हुआ था। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि महाजनपद क्या थे? आज के समय में हम महाजनपदों को राज्य या प्रांत भी कह सकते हैं। उस समय हम ये मानकर चलते हैं कि उस समय भारत में कुल 16 बड़े राज्य थे और इन 16 बड़े राज्यों में से जो यहाँ पर हम देख रहे हैं सामने मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। अच्छा, महाजनपद किसको कहते हैं? वह स्थान जिसने अन्य छोटे स्थानों को अपने शासन में लाकर उन पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, वो महाजनपद कहा जाने लगे। हम बात करते हैं इन 16 महाजनपदों की। इन 16 महाजनपदों में काशी, उस समय काशी जो था एक भारत का बड़ा साम्राज्य था या बड़ा महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी उस समय थी। कुरु जो साम्राज्य था, हम अक्सर महाभारत में देखते हैं कि कौरव और पांडव, तो उसमें जो कुरु थे यानी जो कुरुवंशी थे उनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो आजकल दिल्ली कहलाती है। और इंद्रप्रस्थ को पांडवों ने बसाया था, ऐसा माना जाता है। अगला महाजनपद हम देखते हैं अंग। कई बार महाभारत में हम ये पढ़ते हैं कि जो महाराजा कर्ण थे अंग देश के राजा थे और उसकी राजधानी थी चंपा। चौथा जो बड़ा महाजनपद था मगध, उसकी 2 राजधानियां थी। प्रारंभिक राजधानी राजगृह और दूसरी राजधानी थी गिरिवृक्ष। मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना वो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। 5वां वजी, जिसकी 2 राजधानी थी विदेह और मिथिला। कहते हैं कि वजी वही साम्राज्य था जहां पर महाराजा जनक की पुत्री सीता का जन्म हुआ था, वो ऐसा राज्य माना जाता था। मल की राजधानी थी कुशावती। चेदी, महाभारत काल में हमें चेदी राज्य के बारे में सुनने को मिलता है। कहते हैं कि जो शिशुपाल था वो उस चेदी का ही रहने वाला था, उसकी राजधानी थी शक्तिवती। 8वां है वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। 9वां है कौशल। कहते हैं कि कौशल वही साम्राज्य था जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और उसकी राजधानी अयोध्या थी। हालांकि बाद में कौशल पर जब अन्य शासकों ने शासन स्थापित कर लिया, बुद्ध के समय में उसकी आगे चलकर 2 राजधानियां बन गई थी। पांचाल की 2 राजधानियां थी, अहिच्छत्र
और तांपिल्य। दो राजधानियां इसलिए थी क्योंकि इसको दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिंसक थी और दक्षिणी जो था उसकी राजधानी कांपिल्य थी। कहते हैं कि इसी पांचाल में महाभारत काल में जो द्रौपदी थी उस पांचाल नरेश की ही पुत्री थी, ऐसा माना जाता है। 11वां महाजनपद था उस समय सूरसेन। सूरसेन जहां पर सूर वंशों का राजा शासन था, और कहते हैं कि इसी सूरसेन वंश में कंस का जन्म हुआ था और उसकी राजधानी मथुरा थी। 12वां बात करते हैं मत्स्य। मत्स्य जो था वो विराट नगर उसकी राजधानी थी। मत्स्य जनपद पहले जनपद था, बाद में महाजनपद बन गया। मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित था और इसकी राजधानी विराट नगर जो आजकल विराट कहलाती है। कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो 13वां वर्ष था इसी विराट नगर में बिताया था। 13वां है अश्वर, जिसकी राजधानी गौतम थी। 14वां है अवंती, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी दो राजधानी थी, उज्जैनी और महिष्मती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। 15वां जो है हमारा महाजनपद गांधार। वर्तमान में जो अफगानिस्तान है वो पहले गांधार कहलाता था, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। कहते हैं कि महाभारत काल में जो शकुनी था वो इसी गांधार का राजा था, शासक था। और 16वां है कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर थी। अभी मैंने आपको इन 16 महाजनपदों के नाम बताए और फिर मैंने आपको कहा था कि उस समय इन सब 16 महाजनपदों में से जो शक्ति का प्रमुख केंद्र था वो मगध बन गया। प्राचीन भारत में मगध एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। वो इसलिए बन गया क्योंकि मगध उस समय भारत के बीच में स्थित था। गंगा जो नदी थी उसके किनारे बहती थी। चारों जो क्षेत्र थे मगध के वो घने जंगलों से घिरे हुए थे। कहते हैं उस काल में जो लोहा था वो लड़ाई का या युद्ध का प्रमुख साधन था। लोहा मगध क्षेत्र में खूब उत्पन्न होता था। इसके अलावा उस काल में सेना में हाथियों को प्रमुख विजय का साधन माना जाता था। मगध में हाथी खूब होते थे और उस समय लड़ाई में हाथी काम आते थे। इन सब पर मगध का प्रभुत्व होने के कारण मगध ने लगभग इन सभी महाजनपदों को जीत लिया। ये सभी मगध साम्राज्य के ही अंग बन गए और मगध में आगे चलकर ऐसे बहुत शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने भारत की सीमाओं का विस्तार, पाकिस्तान के श्रीलंका, कश्मीर, अफगानिस्तान और आगे पूर्व में चीन तक भारत की सीमा थी, उसको अखंड भारत भी कहते हैं। और उस काल में 4 जो जनपद थे राजस्थान में भी थे, उसका विवरण हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। और आप लोग ये इन सबका अपनी डायरी में नोट करें, इनके नाम लिखें, इनकी राजधानियाँ याद करें। अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।